हेलो गाइस, जय सच्चिदानंद जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते हैं सर्कल रात में क्या चल रहा। चलिए, रूही के पास उसकी छोटी मम्मा का फ़ोन आता है। वो पूछती है कैसी है बेटा। रूही बोलती है जैसे सब होने चाहिए थे वैसे ही, चाची दादी सब परफेक्ट है। सुरेखा बोलती है मगर तेरी आवाज़ से तो ऐसा नहीं लग रहा। और बोलती है तू किसी बात से परेशान है, कुछ हुआ है तो मुझे बता बेटा, तुझे हुआ क्या है। इतने में वहाँ सवरना आती है और सुरेखा से फ़ोन ले लेती है और बोलती है नई दुल्हन को वक्त देखकर फ़ोन किया जाता है, अभी वक्त तो देख क्या हुआ है। सुरेखा बोलती है सॉरी दीदी और फिर सोने के लिए चली जाती है। स्वर्णा रूही से बात करती है और बोलती है अरमान अभीरा को एक साथ देख पाएगी, दर्द सह पाएगी। रूही सबको देखती है और बोलती है मैं फ़ोन रखती हूँ बड़ी मम्मा। फिर वहाँ मनीष आता है, स्वर्णा से पूछता है रूही से बात हुई, बच्ची खुश तो है ना। वो बोलती है हाँ। रोहित अभीरा से बोलता है भाभी मैं आपसे रस्मों के चक्कर में बात नहीं कर पाया, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। फिर अभीरा बताती है लास्ट ईयर चल रहा है। वो पूछते हैं विच स्ट्रीम, वो बताती है लो। वो सब हैरान होते हैं। फिर वो सब बातें करते हैं। अरमान रूही को देखता है, फिर उसके पास जाता है और वो दोनों बातें करते हैं। फिर सब सोने के लिए जाते हैं। मनीष बुक पढ़ता है और उसे अभीरा की बातें याद आती हैं कि मेरी मम्मा आने वाली हैं, उनसे मिलोगे, बहुत खुश हो जाओगे एंड बिलीव मी उससे भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। सब बातें याद आती हैं। फिर वहाँ स्वर्णा आती है, उसे रूही की बातें याद आती हैं। शादी के टाइम पर अरमान के लिए जो रूही ने कहा था। इतने में मनीष बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अभीरा अरमान की शादी हुई है, उन्हें शादी का गिफ्ट भेजना चाहिए हमें। फिर वो दोनों अभीरा और रूही की बातें करते हैं। अभीरा को नींद नहीं आती, वो अरमान को देखती है। अरमान को भी सोफे पर सोने में काफी तकलीफ होती है। अरमान की भी आँख खुल जाती है। वो अभीरा को देखता है। अभीरा अरमान से पूछती है तुम लात तो नहीं मारते। वो बोलता है, फिर वो बोलती है सोते वक्त लात तो नहीं मारते। अरमान बोलते हैं नहीं तो। फिर वो बोलती है ठीक है, फिर तुम बेड पर आकर सो जाओ। वो दोनों बातें करते हैं और अरमान बेड पर सोने जाता है। फिर वो दोनों बेड पर सोते हैं। सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सब बच्चों की तबीयत रात को कुल्फी पार्टी करने से खराब होती है। फिर रोहित के चाचा सब नोटिस करते हैं और बोलते हैं ये हो क्या गया है तुम सब बच्चों को। रोहित बोलता है चाचू कुछ नहीं, आजकल वायरस बहुत फैल रहा है ना। उसकी चाची बोलती है मैं पता करती हूँ कौन सा वायरस है। फिर आर्यन से पूछती है तुमने कल कुछ ठंडा खाया था। वो इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे बोलती है यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, मम्मी कुछ पूछ रही है। आर्यन बता देता है सीक्रेट कुल्फी पार्टी। सब सर पकड़ते हैं। वो बोलती है किस खुशी में बेटा। वो बोलते है अभीरा भाभी को चेयर अप करने के लिए। मासा बोलती है पहले वो लड़की बदतमीजी लाई फिर बीमारी। विद्या बोलती है मासा आप फिक्र मत करिए, मैं रोहित रूही को काढ़ा पिला दूंगी, वो ठीक हो जाएंगे। फिर सब पगफेरे की बातें करते हैं। अरमान अभीरा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। अभीरा रूम में नहीं होती। अरमान फ़ोन करता है, फ़ोन भी रूम में ही होता है। अरमान वॉशरूम में चेक करता है, वो नहीं होती। वो सब जगह देखता है, घर में भी देखता है, वो कहीं नहीं होती। फिर वो उसे ढूंढने के लिए किचन में जाता है, वो वहाँ भी नहीं होती। वो घर में सब जगह देखता है, वो नहीं होती। अरमान बाहर जाता है, सब बोलते हैं इसे क्या हुआ। रोहित अरमान के पीछे जाने लगता है। मासा रोक देती है। रोहित से बोलती है हर वक्त भाई के पीछे मत भागा कर और बोलती है नाश्ता करो और टाइम से अपने ससुराल पहुंचो। अरमान अभीरा को घर के बाहर ढूंढते हैं और सोचता है कहीं भाग तो नहीं गई। फिर उसे अक्षरा की सारी बातें याद आती है और उसके मन में बहुत कुछ चलता है। अभीरा रोड पर अकेले चल रही है और उसे डाइनिंग टेबल पर हुई पग फेरे की रस्म के बारे में भी बातों का सोचती है और जो सब उसके बारे में करते हैं वो सब सोचती है। उसके मन में चलता है। अरमान की बातें याद करती है जो वो अक्षरा से वादा करता है और सब पुरानी बातें याद आती हैं उसे। उसको पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है अक्षरा। उसे लगता है उसकी मम्मा है, लेकिन वो एक छोटी सी लड़की होती है। अभीरा को उसकी माँ के साथ बिताए पल याद आते हैं। अरमान की बुआ विद्या से बोलती है अभीरा के पग फेरे की बात सुनकर माँ नाराज जरूर हुई है पर उन्होंने मना नहीं किया। वो सब अभीरा के पग फेरे की बातें करते हैं। फिर सब अभीरा की पग फेरे की रस्म अरमान की बुआ के घर से करवाने के लिए मान जाते हैं। अरमान अभीरा को नीचे बुलाने के लिए कियारा को भेजती है। वो आकर बताती है वो दोनों घर पर नहीं है। मनीषा बोलती है मैं मम्मी सा को बताती हूँ। विद्या उसे रोकती है और बोलती है कोई भी मासा को कुछ नहीं बताएगा अब और तमाशा नहीं करना। विद्या चारू क्रिश को अभीरा अरमान को फोन लगाने के लिए बोलती है। चारू बोलती है मेरे पास तो भाभी का नंबर ही नहीं है। क्रिश फोन करता है और बताता है अरमान भैया का फोन बिजी आ रहा है। मनीष बोलता है ये 2 पग फेरे की थाली क्यों रखी है सुरेखा। वो बोलती है भाई साहब ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्रसाद मिला है। मनीष बोलता है पता नहीं कैसे भाई, किसी वजह से ही हुई होगी। वो और सब बहुत बातें करते हैं। अभीरा से धक्का लगकर वेडिंग प्लानर का सारा सामान टूट जाता है। मनीष गुस्से में बाहर आने लगता है, सब भी आने लगते हैं। इतने में घर पर रूही रोहित आते हैं। उन्हें देखकर सब खुश होते हैं। सब वेडिंग प्लानर वाले अभीरा को सामान तोड़ने के लिए सुनाते हैं और पैसे मांगते हैं
और सब उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो एक आदमी को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। रूही रोहित सबसे मिलते हैं। अरमान अभीरा के बारे में लोगों से पूछते हैं। अभीरा गोयनका हाउस पहुँच जाती है। मनीष स्वर्णा अभीरा का वेलकम करते हैं। फिर वहाँ अरमान आ जाता है और बोलते हैं अभीरा तुम ठीक हो, मेरी जान निकल गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आगे का सीरियल देखेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब